हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बाजार की अगर बात करें तो बाजार तो आज के दिन ठीक ही चला, 0.5% ऊपर देखने को यहाँ पे मिल गया। बट कुछ कंपनीज के लिए आज का दिन काफी ज्यादा टफ हम लोग को देखने को मिल गया। टफ मतलब ऑब्वियसली वहां पे हम लोग को गिरावट देखने को आपने मिली है। बाजार में तो गिरावट होती रहती है, बड़ी गिरावट भी होती है। बट इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। अभी आप बोलोगे कि एक कंपनी में 2 बार लोअर सर्किट, ऐसा कैसे? तो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। ऐसी क्या दिक्कत हो गई भाई कि 2 बार लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला? मतलब कुछ तो मामला हम लोग को सीरियस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, अगर हम लोग आरबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वैसे तो आरबीआई ने बीच में हम कह भी सकते हैं कि एक चेतावनी भी दी थी एनबीएफसी को लेकर। ठीक है, बार बार उनके स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड रिसेंटली एमपीसी की जब मीटिंग भी हुई थी, तभी भी शक्तिकांता दास जी ने वापस एक रिमाइंडर भी दिया था कि काफ़ी सारे एनबीएफसी जिस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं मतलब क्या कि कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसका रूल रेगुलेशन होता है कि भाई इस दायरे में रह के करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, हम लोगों ने आपको लाइसेंस दिया है ना, ये चीज़ आप फॉलो करोगे, आपने साइन करके बोला था, बट उस चीज़ को वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये वार्निंग उन्होंने दी थी। एंड फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आरबीआई की ओर से हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी आप बोलोगे कि स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब क्या होता है? किसी को अगर सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन देना है तो उसका बिजनेस है, उसके ऊपर क्या कर दो? यस, रेस्ट्रिक्शंस डाल दो। ठीक है, अगर आप पूरी काबिलियत के साथ अगर बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, फुल स्विंग में बिजनेस नहीं कर पाओगे, पूरे गियर में गाड़ी नहीं चला पाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब क्या है कि आने वाले समय में कंपनी कमाई तो कर पाएगी, बट डेफिनेटली उसका प्रॉफिट गिर जाएगा। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू गिर जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा, अर्निंग्स गिर जाएंगे। इवेंचुअली क्या हो जाता है, सब कुछ स्टॉक ही गिर जाता है। ठीक है, मतलब आने वाले समय में कंपनी के नंबर गिर जाएंगे। ये पहले से बाजार एकदम एडवांस होता है भाई, बाजार रुकेगा नहीं कि Q3 के नंबर कैसे आएंगे करके, 4 के कैसे आएंगे। आज ही के दिन ठोक दिया स्टॉक को। ठीक है, जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली, तो आरबीआई ने यहाँ पे काफ़ी सख्त कदम यहाँ पे उठाया एंड कंपनी के बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल दिया है। तो आने वाले भविष्य में कंपनी के अर्निंग्स जो रहेंगे वो खराब आएंगे, इसके चांसेस काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो दोस्तों, पहला स्टॉक यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला, फिर उसके बाद सर्किट ओपन हो गया, फिर उसके बाद एक और लोअर सर्किट लग गया। पहले 10% का लगा, फिर नेक्स्ट 5% का लगा, उसके बाद वापस ओपन हो गया, एंड उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टॉक कौन सा है दोस्तों? स्टॉक का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। यस, मनप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे तो इसमें हम लोग को ये 2 बार सर्किट लगते हुए देखने को मिला। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे भाई 2 बार सर्किट कैसे? तो दोस्तों, आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी मैं सिखा के रख चुका हूँ कि मनप्पुरम फाइनेंस ये कौन सी कंपनी है। कौन सी कंपनी मतलब मैं कंपनी के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये कंपनी ट्रेड करता है। तो उससे क्या होता है? तो दोस्तों, हर कोई स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, आपने देखा है कि शेयर बाजार में 8-8.5 हज़ार से ज़्यादा आपको कंपनीज मिल जाएंगी एनएससी बीएससी पकड़कर। ठीक है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कुछ ही कंपनीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको एंटर करने के लिए काफ़ी सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी, जो भी शेयर, जो भी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, वहाँ पे कोई भी अपर सर्किट लोअर सर्किट का रूल प्ले नहीं होता है। मतलब लगेगा, जैसे कि आज के दिन की बात करें, लोअर सर्किट लगा किसमें? मनप्पुरम में लोअर सर्किट लगा 10% का, बट उसके बाद वो वापस कुछ समय के बाद ओपन हो जाता है स्टॉक कि चलो अभी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे, नहीं, वापस लोअर सर्किट लगा 5% का। फिर ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बंद हो गई, पूरे दिन के लिए लोअर सर्किट ही रहेगा, नहीं, फिर वापस ओपन कर दिया। ठीक है, तो चाहे तो वो एक दिन में स्टॉक 50-60% भी गिर जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक चाहे तो कितना भी क्रैश हो सकता है एक दिन में। बाकी स्टॉक्स आपने देखे जो एफएनओ में नहीं होते, कोई 5% का सर्किट लगता है, किसी में 2% का लगता है, किसी में 10% का लगता है, किसी में 20% का लगता है, अपर हो या फिर लोअर हो, उसके बाद वो रुक ही जाता है। बट जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता है, वहाँ पे अपर लोअर सर्किट का कोई नियम नहीं होता है। नियम नहीं होता मतलब वो रुक जाएगा 1 सेकंड के लिए, फिर वापस वो ओपन होता है। फिर अगर नेक्स्ट सर्किट
टच हुआ फिर वापस वो ओपन होता है, फिर अगर नेक्स्ट वापस लगा फिर वापस ओपन होगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए यस बैंक आपको पता है ना, जो बहुत पुराने समय की मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, 5 साल हो गए, यस बैंक एक दिन में कितना क्रैश हुआ था। ठीक है, क्योंकि इतना क्रैश कैसे हो सकता है। ठीक है, 20% का तो मैक्सिमम लोअर सर्किट होता है, तो भी वो इतना जबरदस्त क्रैश हुआ क्योंकि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। DHFL भी सेम चीज हम लोग को देखने को मिलती थी। जय FNA वाले जो स्टॉक्स थे एंड वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो एक दिन में मतलब चाहे तो 70-80% भी टूट जाए। ठीक है, ये चीजें देखने को मिल जाती है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए एक मतलब बात भी समझाई जाती है, जो एक बिगिनर होता है भाई, उसने यूजुअली FNO कंपनीज में ट्रेड करते वक्त थोड़ा संभल कर करना चाहिए, मतलब आपको पूरा वो बर्बाद कर सकता है एक दिन में, इतनी उसमें ताकत होती है। बाकी स्टॉक में कैसे सर्किट लग गया, एटलीस्ट चीज़ उस दिन के लिए तो रुक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मनप्पुरम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 बार सर्किट लगने के बाद भी तीसरी बार ओपन क्यों हुआ, क्योंकि FNO वाला स्टॉक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देन अभी हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि भाई ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि 2 बार लोअर सर्किट लग गया। न्यूज़ तो डेफिनेटली कोई रॉकेट साइंस वाली ज़रूरत है नहीं, नेगेटिव ही खबर यहाँ पे होंगी। तो चलो उसी न्यूज़ को अभी उसी वाई को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम हुई है मनप्पुरम फाइनेंस की जो सब्सिडरी है उसमें। ठीक है, अभी वो सब्सिडरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी सर्किट इतने 2 बार लगे, मतलब आपको समझ में आना ही चाहिए, ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो RBI विप्स बोले तो चाबुक लगा दिया है। ठीक है, फटकार लगा दी है सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस इस कंपनी के ऊपर। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, बीच में खबर भी आई थी कि शायद से इसका भी भविष्य में वो IPO ला सकते हैं करके। ठीक है, ऐसी बातचीत हो रही थी। अगर ये IPO लेकर आया, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो जिसके पास मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर होंगे डेफिनेटली उनके लिए शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है करके। ठीक है, इसको भी लगे हाथ थोड़ा बहुत कवर कर लिया अगर लाया तो। ठीक है, तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इसके वजह से मनप्पुरम फाइनेंस का शेयर आज जबरदस्त यहाँ पे गिर गया। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं तो आप देख सकते हैं RBI ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं किसको, तो आप देख सकते हो मनप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड अदर NBFC और भी NBFC से फ्रॉम डिसबर्सिंग लोन। ऑब्वियसली इन कंपनीज का काम ही क्या है, लोन देना, तो आप लोन ही नहीं दे पाओगे, उसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया उन्होंने, मतलब रोजी रोटी ही छीन लिया, आप सीधा बोल सकते हो। कमान 2 बार लोअर सर्किट ऐसे थोड़ी ना लगते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। ठीक है, अभी आप देखोगे नो डाउट आप बोलोगे कि क्या हुआ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक RBI प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बोला है नॉट कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। यही चीज़ होती है, जो रूल्स रेगुलेशन RBI ने NBFC के लिए बना के दिए भाई कि ये पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो वो उन्होंने पॉलिसी यहाँ पे फॉलो यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, एक्सेस लेवल पे लोन, एक्सेस लेवल पे ब्याज, ज़्यादा पैसे कमाने के चलते रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले। इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, इसीलिए RBI ने यहाँ पे क्या किया, इनके बिजनेस के ऊपर ये फटकार यहाँ पे लगा दी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, जैसे कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कौन सा बिजनेस करता था, तो आप देख सकते हैं ये छोटे लोन दिया करते थे, माइक्रो फाइनेंस लोन्स टू अ लो इनकम वुमेन को दिया करते थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछली फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो जो ये कंपनी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, उसका मनप्पुरम फाइनेंस के अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें 27% कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए वो इतना ज़बरदस्त गिरा। ठीक है, मतलब क्या है, मनप्पुरम फाइनेंस मेजरली किस में काम करती है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मनप्पुरम फाइनेंस, इसका ये जो पीला आप लोगों को ये जो चार्ट देखने को मिल रहा है 52%, ये किसका है, तो गोल्ड से कमाई होती है, किसकी, मनप्पुरम फाइनेंस की। बट गोल्ड के बाद सेकंड सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप लोगों को थोड़ा सा मिट्टी का कलर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 27% यहाँ से कमाते हैं मनप्पुरम फाइनेंस। वो क्या है, माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस। एंड माइक्रो फाइनेंस वाला बिजनेस कौन सा है, यही आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। और उसी NBFC उसी सब्सिडरी के ऊपर RBI ने आज क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, भाई आप तो लोन अभी दे नहीं सकते। कब तक, ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। IIFL फाइनेंस के ऊपर भी ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा, वो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे चलेगा, अनसर्टेनिटी होती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, वी डोंट नो। एंड इसी चीज़ के चलते गिरावट, एंड जैसे ही ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, आपको पता है भाई ब्रोकर लोग तो आ ही जाते हैं, तो जेफरीज आ गया, मॉर्गन स्टैनली आ गया, सबने डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, उन्होंने अपना जो पहले का डिसीजन है भाई वो बाय का कॉल वैसे रखा है, बट उन्होंने भी टारगेट जरूर यहाँ पे कट कर दिए। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग JP मॉर्गन की बात करें, JP मॉर्गन ने भी डाउनग्रेड कर दिया। आउटलुक की बात करें, अभी बिजनेस के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब हम क्या ही बोले। और वो भी क्या रहता है, UC अनसर्टेनिटी वाली बात है, हटेगा कब हटेगा, वी डोंट नो। सो
कंक्लूजन क्या है, सभी ब्रोकर का एक ही है भाई कि इस चीज के चलते आने वाले भविष्य में कंपनी के क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, अर्निंग कम होगा, ईपीएस कम हो जाएगा। तो इसी चीज को एडजस्ट बाजार करते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए मनप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो मेजर पॉइंट था वो मैंने कवर यहाँ पे कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।